माइकल जॉर्डन का जन्म सन 1963 में ब्रुकलिन की झुग्गी झोपड़ियों में हुआ था। पिता मजदूरी करते थे। माइकल जॉर्डन का बचपन गरीबी और भेदभावपूर्ण वातावरण में गुजरा। जब माइकल 13 वर्ष के थे तो उनके पिता ने उन्हें पुरानी टी शर्ट दी और पूछा, इस टी शर्ट की क्या कीमत होगी? जॉर्डन ने जवाब दिया, शायद $1। पिता ने फिर कहा, क्या तुम इसे $2 में बेच सकते हो? यदि तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं समझूंगा कि तुमने अपने मम्मी और पापा की मदद की। जॉर्डन ने सिर हिलाया और बोला, मैं कोशिश करूंगा। जॉर्डन ने टी शर्ट को सावधानी से धोया और फिर धूप में सुखाने के लिए डाल दिया। अगले दिन वो टी शर्ट को बेचने के लिए एक व्यस्त स्टेशन पर गए। वहाँ 6 घंटे से अधिक समय तक बेचने की कोशिश की। अंत में जॉर्डन टी शर्ट बेचने में कामयाब रहा। अब उसने $2 लिए और घर भाग गया। उसके बाद हर दिन वो इस्तेमाल किए गए कपड़ों की तलाश करता, फिर भीड़ में निकल जाता था और बेच देता था। 10 दिन से अधिक समय बीतने पर उनके पिता ने उन्हें एक बार फिर से इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा दिया और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि इन कपड़ों को $20 तक कैसे बेचा जाए? माइकल जॉर्डन को एक आइडिया आया। उन्होंने अपने चचेरे भाई से कपड़े पर डोनाल्ड डक और शरारती मिकी माउस का फोटो बनवा लिया। फिर उसने एक अमीर बच्चों के स्कूल में इसे बेचने की कोशिश की। जल्द ही एक नौकर जो अपने मालिक के बच्चे को लेने आया, उसने अपने मालिक के बच्चे के लिए वो कपड़ा खरीद लिया। छोटे 10 वर्षीय बच्चे को वो कपड़ा बहुत ही पसंद आया, इसीलिए उसने जॉर्डन को $5 की टिप भी दी। जॉर्डन घर पहुंचा तो उसके पिता ने उसे एक और कपड़ा दिया और कहा, क्या तुम इसे $200 में बेच सकते हो? उनके पिता की आंखें चमक रही थी। इस बार जॉर्डन ने बिना किसी संकोच के कपड़ा बेचने के लिए ले लिया। लोकप्रिय फिल्म चार्ली एंजल्स की अभिनेत्री फारा फॉसेट न्यूयॉर्क में एक प्रोमो करने के लिए आई थी। जॉर्डन ने फारा फॉसेट के पास पहुंचने के लिए सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया और साथ लाए कपड़े पर उनका ऑटोग्राफ मांगा। जब फॉसेट ने एक मासूम बच्चे को अपना ऑटोग्राफ मांगते देखा तो उसने खुशी खुशी कपड़े पर अपना ऑटोग्राफ कर दिया। जॉर्डन जोश में चिल्ला रहा था, इस पर फारा फॉसेट ने ऑटोग्राफ दिया है, इसे मैं $200 में बेच रहा हूँ। जॉर्डन ने कपड़ों की नीलामी की और एक बिजनेसमैन ने इसे $1200 में खरीद लिया। घर पर लौटने पर उनके पिता ने आंसू बहाते हुए कहा, यह मेरी समझ से बाहर है कि तुम ऐसा करने में सफल रहे। मेरे बच्चे, तुम महान हो। उस रात जॉर्डन अपने पिता के साथ सोया। सोते हुए पिता ने पूछा, बेटे, तुमको जो 3 कपड़े मैंने दिए हैं उनको बेचने का अनुभव क्या रहा? जॉर्डन ने भावुक होकर उत्तर दिया, जो दिमाग सोच सकता है उस तक पहुंचने का रास्ता भी कहीं ना कहीं जरूर होता है। उनके पिता ने कहा कि जैसे $1 के लायक कपड़े की कीमत भी हजारों डॉलर में हो सकती है, उसी प्रकार हो सकता है कि अभी हम गरीब हैं लेकिन हम इसे सुधार सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन क्षमताओं का उपयोग कैसे करते हैं जो हम में से हर एक इंसान में मौजूद है। तब से किसी भी मामले में माइकल जॉर्डन को लगता है कि उनका भविष्य खूबसूरत और आशावान है। उन्होंने अपनी क्षमताओं का भरपूर सम्मान किया। वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक बन गए और सबसे अमीर एथलीटों में से एक बन गए। खुद को दूसरों की उड़ाई हुई अफवाहों से गिरने मत दो। तुम जिस बात पर विश्वास करते हो उसे मानते हुए बस आगे बढ़ो। कई बार चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारा प्रयास हर रात होना चाहिए। मैं जानता हूँ डर कुछ लोगों के लिए एक रुकावट है, मगर मेरे लिए ये एक भ्रम है। असफलता हमेशा मुझे अगली बार ज़्यादा प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। अगर तुम एक बार हार मान लेते हो तो यह तुम्हारी आदत बन जाती है। कभी भी हार मत मानो। कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, कुछ लोग दुआ करते हैं कि ऐसा हो जाए, वहीं कुछ लोग उसे करके दिखा देते हैं। मैं जीवन में बार बार फेल हुआ हूँ, इसीलिए मैं सफल हुआ हूँ।